अरे यार कहाँ रख दिया? तुमने देखा कहीं? अरे यार होश किधर गए मेरे? यहीं तो रखे थे, साथ ही रहते थे ना इधर। होश उड़ गए हैं, होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, एशिया कप का फाइनल, सबसे पहले नागिन डांस, नागिन डांस, नागिन डांस। आज हम करेंगे नागिन डांस। क्या मैच जीता है, और मतलब अनबिलीवेबल मैच जीता है गुरु। ऐसा मैच बस मैं क्या बताऊं। मतलब बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारा वर्चुअली सेमीफाइनल था, हम वो जीते हैं। अब हम एशिया कप में जाकर फाइनल खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट। और टीम इंडिया क्या है? हाँ, 14 और 21 का मैच। क्या हाल है? ठीक है आप? वैसे ही खैरियत दरियाफ्त करने आया था। ऑल गुड? हाँ, मम्मी पापा की खिदमत किया करो। आप ज़रा साइड पर हो जाएं। इंडियन क्रिकेट फैंस आपसे बाद में बात करेंगे। वो किसी ने कुछ याद करा दिया था। कम्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस, जानेमन। सबसे पहले तो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस, यार फर्स्ट हाफ आप लोगों ने जितना ब्रिलियंटली खेला ना, सेकंड हाफ उतना ही इट वाज वे टू डिस्टर्बिंग। मतलब फर्स्ट हाफ के एंड के ऊपर ना, मतलब पहली इनिंग्स के एंड के ऊपर आई वाज 95% श्योर कि बांग्लादेश जीत गया मैच। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, ये 134 करके 135, तो आई वाज लाइक कि पाकिस्तान को आउट ऑफ देयर स्किन्स बॉलिंग करनी पड़ेगी। ऐसी बॉलिंग जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट भी नहीं की। श्रीलंका के अगेंस्ट जो आपने बॉलिंग की थी अबू धाबी में, आपको उससे भी बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी। हालांकि श्रीलंका को भी आपने इसी टारगेट 133 पे पकड़ लिया था, लेकिन आई वाज लाइक कि बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आपको जीतना है, आपको श्रीलंका से भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और श्रीलंका से भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग हमने करके दिखाई है। पाकिस्तान की बॉलिंग टॉप नॉच, फील्डिंग टॉप नॉच। 2 के नवाज़ ने कैच ड्रॉप कर दिया, वो समझ नहीं आई वो कैसे हो गया। 1-2 बड़े क्लोज चांसेस थे, जैसे साइम अयूब का अपनी ही गेंद के ऊपर नूरुल का जो कैच था वो थोड़ा टफ था। साइम ने फुल डाइव मारी, फिर भी नीचे नहीं पहुंच सका। इसके अलावा हमारी फील्डिंग टॉप नॉच थी, कैचिंग ज़बरदस्त थी। थोड़े बहुत हिकअप्स थे, जो वही मैं कहता हूँ कि 30 यार्ड के अंदर हमारी फील्डिंग थोड़ी सी ज़रा हल्की है। बाकी इट वाज मतलब सेकंड हाफ पाकिस्तान की बॉलिंग का। और वंस अगेन शाहीन शाह अफरीदी। सर, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, उस बंदे का गेंद चलेगा, पाकिस्तान मैच जीतेगा। श्रीलंका के अगेंस्ट चला, हम मैच जीते। बांग्लादेश के अगेंस्ट विद द न्यू बॉल वो चला, हम मैच जीते हैं। शाहीन शाह हमारी पूरी टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, सबसे बड़ा। आज उसने साबित कर दिया। बांग्लादेश की टीम को माड़ी नहीं है, सुपर 4 में आई हुई है, अच्छी क्रिकेट खेल कर आई है। और उनके अगेंस्ट शाहीन ने ऊपर 2 इंपॉर्टेंट विकटें गिराई। उन विकटों की मदद से हम मैच में वापस आए। शाहीन ने 3 ओवर किए हैं ऑन द ट्रॉट, और वो 3 ओवर जो है ना वो गेम चेंजर थे। उसमें हमने विकटें गिराई, प्रेशर बनाया, क्योंकि हम ये मैच जीत ही तब सकते थे कि अगर हम बांग्लादेश की विकटें पकड़ते। और हमने बांग्लादेश की विकटें पकड़ी हैं स्टार्ट में, उसकी वजह से वो स्लो हुए हैं तो रन रेट चढ़ा है। वरना 135 कोई टोटल है। पाकिस्तान ने जो 135 किया है, आप इससे अंदाज़ा लगाओ यार, 10 ओवरों में हमारा 50 स्कोर नहीं था, और सरकार हमारा 117वें ओवर में हुआ है। पाकिस्तान टीम ने 17वें ओवर में 100 स्कोर किया है, लेकिन फिर वी मेड श्योर कि बांग्लादेश हमारे बाद ही 100 स्कोर करेगा, और बांग्लादेश का 100 हुआ 18वें ओवर में। हालांकि बांग्लादेश मेरा ख्याल है 9वें, बांग्लादेश वर्ड 60 ऑड 58 थे शायद 10 ओवरों में। 10 ओवर्स के एंड के ऊपर वो हमसे आगे थे। बट द बॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ओफ, मैं मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हु मेड श्योर कि भाई मेरी अगर हल्की सी भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बंदे ने अपनी ट्राई की है, हर बंदे ने। वो साइम अयूब को छितर मारने का दिल करता है, वो बैटिंग में तो जिसे कहते हैं हाथी के साइज़ का अंडा दे गया एक मरतबा फिर। लेकिन बॉलिंग में उसने मिडल ओवर्स में बॉलिंग की, जो विकटें निकाली और इकॉनमी,
हाँ हाँ, इकॉनमी साइम अयूब की रिशद से भी नीचे है, 4 की। बांग्लादेश की तरफ से सबसे इकोनॉमिकल रिशद था, साइम अयूब उससे भी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, हमारी स्टार्ट आज कुछ भी नहीं था, विकेट ग्रास पड़ी हुई थी, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी, ज़्यादा नहीं, तो गेंद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग नहीं हुआ। ठीक है, हुआ है लेकिन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ। हाँ, पिच से चूँकि ग्रास थी, सीम मूवमेंट जनरेट हुई है, वो हमारी बारी भी हुई है, वो उनकी बारी भी हुई है। बांग्लादेश ने टॉस जीता। बांग्लादेश का वही स्टैंडर्ड एसओपी था, उन्होंने कहा दुबई में चेज़ करना होता है, हम चेज़ के लिए जाएंगे। और दुबई, उन्होंने 2 टॉस जीते हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट भी जीते, वो चेज़ करने के नहीं कर सके। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी टॉस जीते, वो चेज़ करने के वो नहीं कर सके। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने जो टारगेट चेज़ करना था दैट वाज 170 के अराउंड, ठीक है, 168, वो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट चेज़ कर लिया था। 168 इंडिया के अगेंस्ट नहीं हो सका और 135 पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हो सका। 124, 9 खिलाड़ी आउट, ये बांग्लादेश का स्कोर है। 11 रन से वो मैच हारे हैं। पाकिस्तान में सर साहिबजादा फरहान स्टार्टेड, पहला बैक फुट पे इतना ग्लोरियस उस बंदे ने तस्कीन को पंच मारा, चौका ऑन दी ऑफ साइड। फिर क्या हुआ, तस्कीन अब सीनियर बॉलर है, शार्प माइंड है, उसने क्या किया, फुलर लेंथ गेंद की और बाहर को गेंद निकाली तस्कीन ने, कि ही न्यू के T20 है, ये जाएगा सही गेंद के पीछे, लाइन और लेंथ देख के इसकी राल टपकेगी, ये जाएगा ड्राइव खेलने। फरहान एग्जैक्टली गया, ड्राइव खेलने गया, फुट मूवमेंट कुछ नहीं थी, खड़े खड़े उसने वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को रीच आउट करने की कोशिश की है, बाहर का किनारा लगा, पॉइंट पर ऋषद ने कैच पकड़ लिया। और ऋषद आपको पता है कैसा फील्डर है, वो अभिषेक शर्मा का पिछले मैच में आप आउट देख कर ही आपको पता चल गया होगा, पहली विकेट गिरी। सर फ़खर जमान ने 13 किए 20 गेंदों के ऊपर। फ़खर वाज टोटली स्ट्रगलिंग, कोई नहीं, चौके भी मज़ेदार कोई नहीं थे एज सच खास, वो स्ट्रगल कर रहा था। 13 किए। ऋषद आया जब बॉलिंग चेंज में, उसने पकड़ लिया जिसे कहते हैं इसको, फ़खर को। फ़खर हिट मारने गया, नहीं लगी, आउट। साइम अयूब 0 के ऊपर, मैदी की गेंद के ऊपर निकल कर मारना चाहता था, सीधा कैच दिया डॉली सा मिड ऑन के ऊपर ऋषद को, ये भी जल्दी गया। हुसैन तलत 3 रन किए 7 गेंदों के ऊपर, ऋषद की गेंद के ऊपर सैफ हसन के हाथों आउट। पाकिस्तान की विकटें गिरने की ना ज़रा सुनिएगा, पहली 4 रन पे, दूसरी 5 पे, तीसरी 29 पे, चौथी 33 पे, पाँचवीं 49 पे, यानी कि अंडर 50 रन, हाफ द ऑफ द टीम आउट बाहर। और मतलब ना रन है, ना स्ट्राइक रेट है, ना कुछ है, नथिंग व्हाटसोएवर। सलमान अली आगा ने 19 किए 23 गेंदें खेलकर, इवेंचुअली वो मुस्तफ़ीज़ का जो फेमस ऑफ कटर है उसको नहीं पिक कर सका, इनसाइड एज हुआ, कॉट बिहाइंड। अच्छा जी, आगा भी गया। हमारे रन्स आए हैं नीचे लोअर ऑर्डर से, 31 किए हैं, 31 किए 23 बॉल्स के ऊपर। हारिस ने 2 चौके 1 छक्का, 134, अच्छा खेला है हारिस, मारा उसने, बड़ा लापड़ शॉट था, बॉलर बैक, लेकिन वो इतना मैदी के ने हाथ में गेंद चिपक गई, वरना वो गेंद गोली निकली थी मिडल ऑफ द बैट हारिस के, बट वो चिपक गई, वो कॉटन बॉल हो गया। शाहीन 19 किए 13 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। शाहीन का जिसे कहते हैं 1-2 एज लगे, बीट हुआ एक शाहीन का। कवर्स में ऋषद की गेंद के ऊपर सुहान ने कैच ड्रॉप किया पहले, उसी ओवर में फिर शाहीन के अगेंस्ट LBW की अपील हुई, अंपायर्स कॉल हो गई। उसी ओवर में शाहीन का एक तीसरा कैच ड्रॉप हुआ, तो शाहीन को ऋषद के एक ओवर में 3 चांस मिले, ठीक है। फिर उसके बाद शाहीन ने 2 कापे मारे, ठीक है, छक्के छक्के बनाकर, एक तस्कीन को मारा, फिर वो तस्कीन को दोबारा मारने गया, एक तंजीम को मारा, एक तस्कीन को मारा, लेकिन फिर तस्कीन की एक फुल टॉस जो है ना वो शाहीन ने हवा में चढ़ा दी। आई थॉट कि शाहीन शायद इसे भी कवर कर ले, बट नहीं हो सका। मेरा ये मानना है कि शाहीन को ना लेट्स टेक अ चांस, शाहीन को भेज दो ओपनर, इंडिया वाले फाइनल के मैच में जो होगा देखा जाएगा। सीरियसली, यू नेवर नो, वो जिस तरह की उसकी किस्मत चल रही है, जिस तरह के वो लपेट रहा है, यकीन करेंगे वो मार गया ना 20, 30, 40, और आपका पावर प्ले इतना दमदार लग जाना है ना कि आपकी सोच है, अब भेज दो, ले लो चांस भैंस की आंख, जो उसकी फॉर्म चल रही है, जो उसकी लक चल रही है। अच्छा, नवाज़ ने 25 किए 15 गेंदों के ऊपर, उसने 2 छक्के 1 चौका मारा, उसके तगड़े शॉट्स लग गए। इवेंचुअली वो तस्कीन की गेंद के ऊपर
लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच आउट हो गया, छक्का मारा था। ये वाला बॉल जो है ना, तस्कीन बड़ा श्रूड बॉलर है। तस्कीन इज़ अ वेरी गुड T20 बॉलर। उसको पता होता है कि भाई ठीक है मुझे हिट लग गई है, अब मैंने किधर गेंद करनी है, ये फिर मारने जाएगा या आउट हो जाएगा। वो लाइन और लेंथ यूँ चेंज कर लेता है तस्कीन, ही इज़ दैट गुड। ये बांग्लादेश के पेसर्स आर नॉट दैट बैड, दे आर रियली गुड यार, बांग्लादेश के पेसर्स। अच्छा, फ़हीम अशरफ ने 14 किए, तो हमारे ना ये नीचे से जो असल रन्स जो है ना, ये नीचे से आए हैं। ये 31, 19, 25, 14, इनकी वजह से हमारी बचत हो गई। 4 एक्स्ट्राज दिए सिर्फ बांग्लादेश की टीम ने और हमने किए 135, 8 खिलाड़ी आउट हमारे। बांग्लादेश की फील्डिंग टॉप नॉच थी, कुछ उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं, ज़्यादा नहीं। वो कैचेस वैसे उनके लिए थोड़े क्रूशल भी साबित हुए हैं, जो साफ सी बात है। जैसे शाहीन का कैच अगर पकड़ लेते तो डेफिनेटली शाहीन के रन ज़ीरो होते, क्योंकि शाहीन का उस टाइम खाता भी नहीं आई थिंक सो खुला था, ताज़ा वो क्रीज़ के ऊपर आया था, तो वो उनको कैच जिसे कहते हैं महंगा पड़ गया। उसके अलावा शाहीन का फिर एक और कैच, मतलब शाहीन के दोनों कैचेस उनको ना टेक्निकली महंगे पड़े। यहाँ पे क्या है भाई, शाहीन के जो दोनों कैच है ना, सॉरी, वो महंगे पड़े हैं बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग अब चेक करें। तस्कीन 4 ओवरों में 28 रन 3 विकेट्स, मेहदी 4 ओवरों में 28 रन 2 विकेट्स, तंजीम 4 ओवरों में 28 रन कोई विकेट नहीं, तीनों की साथ की इकॉनमी। नीचे आए फिज 4 ओवरों में 33 रन 1 विकेट, 8.25 की इकॉनमी। रिशद हुसैन 4 ओवरों में 18 रन 2 विकेट्स, 4.50 की इकॉनमी। 27 फॉर 2 पावर प्ले में पाकिस्तान। मिडल ओवर्स में पाकिस्तान ने 67 रन्स किए, 4 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में 41 रन्स किए, 2 विकेट्स गिरी। पाकिस्तान ने टोटल 5 छक्के मारे हैं, 9 चौके मारे हैं। ठीक है, 46% डॉट बॉल्स हैं पाकिस्तान की, मतलब वही आधी गेंदें डॉट बॉल। ठीक है, उधर भी यही हिसाब था, क्योंकि विकेटें गिरी हुई थी ना। उनका तो पूरा हमारा 46 है, उनका पूरा जिसे कहते हैं ना 50% है। हमारी ना 38 रन की पार्टनरशिप नवाज हारिस की, दैट वाज वेरी क्रूशल। 22 रन की हारिस शाहीन शाह अफरीदी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर 15 रन की फ़हीम हारिस की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट। फिर ऊपर 24 रन की फ़खर जमान और आगा की, वो भी ठीक थी। ये छोटी छोटी पार्टनरशिप्स करके ना वी मैनेज टू गेट टू 135। अच्छा, अब 135 एक ही सूरत में बच सकता था, आपकी बॉलिंग। और फिर बॉलिंग अब ज़रा चेक करें। सैफ हसन ने 18 किए 15 गेंदों के ऊपर, हारिस रऊफ़ की गेंद के ऊपर कवर्स पॉइंट के ऊपर आउट। ठीक है, सैफ का जो रन आउट मिस हुआ था वो भी, शाहीन आया ना, जब शाहीन ने स्टार्ट किया बॉलिंग, शाहीन ने सबसे पहले आते साथ ही ना इमोन को पकड़ा। ठीक है, पहली विकेट शाहीन ने अपने फर्स्ट ओवर के इनिंग के फर्स्ट ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर लिया है। लेंथ बॉल था, थोड़ा सा पीछे रख के खींच के तेज़ फेंका है। शाहीन की पेस भी आज हाई थी, शाहीन आज मार रहा था 140। वो इमोन जो है वो पुल करने गया है, गेंद चूँकि ग्रास था पड़ के उठी है, पूरा लगा नहीं, उसने चढ़ा दिया। वो नवाज ने कैच पकड़ लिया लेग साइड के ऊपर, पहली विकेट गिरी। ठीक है, उसके बाद जनाब जो दूसरी विकेट है वो तौहीद की गिरी। अब ये जो विकेट गिरी है ना 4.2 ओवर्स में, इससे पहले क्या हुआ है? इससे पहले तौहीद ने गेंद खेली पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब वो जो गेंद खेली है ना उसने पॉइंट की तरफ, वो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके रोक ली साइम अयूब ने। अब तौहीद और सैफ के बीच में हो गई मिक्सिंग कॉल को लेकर। सैफ पहुंच गया तौहीद के एंड पे, बैटिंग एंड पे, और साइम अयूब के हाथ में गेंद थी, वो थ्रो कर चुका था। अनफॉर्चुनेटली शाहीन भी बैटिंग एंड की तरफ निकल गया, तो बॉलिंग एंड पे कोई बंदे ही नहीं था। बॉलिंग एंड के ऊपर कोई बंदा था ही नहीं कि जो इसकी थ्रो कवर पकड़ के ना विकेटों में लगा लेता। आप यकीन करें, डायरेक्ट हिट लग जाती, कोई लड़का होता वहाँ पर हमारा, वो थ्रो पकड़ के लगा लेता। सैफ वॉज एट द बैटिंग एंड, इतना बड़ा रन आउट का चांस वो मिस हुआ। अब वो इतना एकदम से उस चांस ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि अगले गेंद के ऊपर, मतलब तौहीद ने जो शॉट खेली वो ब्रेन फेड थी। अक्रॉस द लाइन शाहीन को मारने गया, टॉप एज लगा, गेंद चढ़ गई हवा में, साइम अयूब ने कैच पकड़ लिया पॉइंट पे, और दिस वाज अ ब्रिलियंट कैच।
कोई आसान कैच नहीं था, पीछे को भागा है, पहले जज किया, हाई कैच था। दुबई में हाई कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि लाइट्स लगी हुई है ना छत के ऊपर। टीम इंडिया की तरफ से काफ़ी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, उसकी एक मेजर रीज़न ये भी है। बट खैर, तो ये साइम ने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। लो जी, दूसरी विकेट गिरी, तीसरी विकेट सैफ की गिरी, हारिस रऊफ़ आया जनाब। हारिस रऊफ़ शाहीन को इससे पहले मज़ेदार बात है कि छक्का पड़ गया, हारिस रऊफ़ को भी एक छक्का पड़ चुका था बाय दैट टाइम। इसने ना सैफ ने हारिस रऊफ़ को यार एक लेग साइड पे पिकअप शॉट खेली थी। उफ, सैफ बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। बांग्लादेश को सैफ को ना पक्का ठक्का अपना ओपनर कर देना चाहिए। हर मैच खेलने वाला ओपनर जो होता है ना, वो सैफ है समथिंग स्पेशल। उसने आज 18 किए हैं 15 गेंदों के ऊपर, लेकिन उसमें भी वो 2 छक्के और 1 चौका मार गया था। ही हैज़ दैट एबिलिटी। उसने पीछे 2 बहुत तगड़ी 50s भी मारी हैं, रिमेंबर श्रीलंका एंड इंडिया। तो सैफ की विकेट बहुत क्रूशल थी टॉप ऑर्डर में, और वो हारिस रऊफ़ ने पेस से निकाली है। हारिस रऊफ़ ने मारा गेंद, सैफ लेग साइड पर खेलने गया, नहीं प्रॉपर शॉट लगी, बाहर का किनारा लगा, सीधा पॉइंट के ऊपर कैच। ये बांग्लादेश की तीसरी विकेट गिरी है 29 रन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेहदी हसन आया, मेहदी हसन ने 11 रन किए। मेहदी जो है वो, अब वहाँ पर ना बांग्लादेश को एक चीज़ देखनी चाहिए थी कि उनको सिर्फ 6.75 का रन रेट अचीव करना था। 6.75 इज़ नथिंग, सिंगल लो तो बन जाता है। लेकिन ये बांग्लादेश के सारे बैटर शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। ईमान, तौहीद, सैफ, इवन मेहदी भी। 6 रन बन गया उस ओवर में नवाज़ के। लास्ट बॉल है, आई डोंट नो मेहदी को क्या हुआ, वो जनाब 8वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर नवाज़ को निकल कर कवर्स में से खेलने चला गया, आउटसाइड एज लगा, सीधा जिसे कहते हैं डीप कवर्स में जाकर आउट हो गया मेहदी। हुसैन तलत ने कैच पकड़ लिया, लो जी 4 आउट, ठीक है। उसके बाद फिर एक एंड पे नूरुल हसन था, दूसरे एंड पे शमीम था। इन दोनों ने ना ये 44 से ले गए स्कोर को 63 पर। 63 के ऊपर ना नूरुल हसन साहब ने एक और चवल मारी। यहाँ पर आए साइम अयूब साहब। साइम अयूब ने नूरुल हसन को कैरम बॉल मारी, ठीक है। उसने सीधा मारने की कोशिश की, डायरेक्ट मिड लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो खड़ा था अपना नवाज़, सीधा उसके हाथ में कैच। हाफ ऑफ द साइड बांग्लादेश आउट 63 के ऊपर। वहाँ पर आइडिया हो गया कि ले भाई बांग्लादेश जो है ना, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद जाकिर आया, साइम अयूब ने उसको भी आउट कर दिया। वो भी ऊंचा शॉट मारने गया, लॉन्ग ऑन के ऊपर नवाज़ ने कैच पकड़ लिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ठीक है। छठा आउट शमीम था मौजूद, क्योंकि शमीम थोड़ा गेंद को खेल भी रहा था, हिट भी कर रहा था। 30 किए 25 गेंदों के ऊपर, 2 उसने बड़े ज़बरदस्त छक्के भी मारे, ठीक है। रबरार को तो एक लपेटा लेग साइड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मारा था, बड़ा चांस लिया था वो शॉट खेल कर, बट इट पेड ऑफ। अच्छा जी, इसकी विकेट हासिल की शाहीन ने, ठीक है। उसको किया स्लोअर वन शमीम को। शमीम ने हिट मारने की कोशिश की, ये आउट हो गया इस तरफ पॉइंट के ऊपर। पॉइंट था ना कि शॉर्ट थर्ड मैन था, नहीं पॉइंट के ऊपर ही आउट हुआ था, आई थिंक सो। डी शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट जो है ना, पॉइंट अंदर करके, हाँ इधर आउट हुआ था वो स्लोअर वन था, बैक ऑफ द हैंड फ्रॉम शाहीन। शाहीन का ये गेंद भी काम कर गया। शाहीन का ये गेंद थोड़ा सा वो पीछे पड़ रहा है, शाहीन को थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है ना वो बेहतर करनी पड़ेगी। शायद मेरा ख्याल है नया सीख रहा है शाहीन अभी, तो लेंथ उसकी इतनी नहीं होती। थोड़ा सा अगर इसको लूप में करके फेंके ना, ये बड़ा डेंजरस किस्म का शाहीन का बन सकता है वेपन। ये जो बैक ऑफ द हैंड वो स्लोअर वन फेंक रहा है। खैर जी, ये 7वीं विकेट शमीम की गिरी 97 के ऊपर। उसके बाद तंजीम, हारिस रऊफ़ बोल्ड, तस्कीन, हारिस रऊफ़ बोल्ड, रिशद 16 किए 11 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा। बट बाय दैट टाइम वो रन रेट बहुत चढ़ गया था। पाकिस्तान ने ना सेकंड हाफ में ना 58 जब कर लिए ना इन्होंने बांग्लादेश ने, उसके बाद बांग्लादेश की 50 हुई है 9.2 ओवर्स में, और उसके बाद बांग्लादेश की 100 हुई है 17.3 ओवर्स में। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर पाकिस्तान ने सेकंड हाफ में आकर कितना पकड़ा है। पहले हाफ में भी पकड़ा है, लेकिन सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही जीना महाल कर दिया। शाहीन 4 ओवरों में 17 रन 3 विकेट्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 17 डॉट बॉल्स बाई शाहीन, एक्सीलेंट। फ़हीम अशरफ 2 ओवरों में 18,
राणा साहब आप राणा कुट खा गया है हमें बिला वजह में। हारिस रऊफ 4 ओवर्स 33 रन 3 विकेट्स 15 डॉट बॉल्स। अबरार 3 ओवरों में 23 रन, थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आया मुझे अबरार। नवाज़ 3 ओवरों में 14 रन 1 विकेट 4.6 की इकॉनमी। साइम अयूब 4 ओवर 16 रन 2 विकेट्स 4 की इकॉनमी। पूरे मैच में सबसे कम इकॉनमी इसकी है साइम अयूब की। अब समझ नहीं आती कि इसको निकालें कैसे यार। ये बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, स्पेशली इन विकेटों के ऊपर। 10 डॉट बॉल्स हैं। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स आज मेरा ख्याल है शाहीन ने की हैं पूरे मैच में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस, शाहीन ने 17 डॉट बॉल्स की हैं, उसके बाद तस्कीन की हैं 16, फिर आई थिंक सो हारिस रऊफ़ की हैं 1 सेकेंड, हाँ फिर हारिस रऊफ़ की हैं 15। हमारे आज पेसर्स ने 6 विकेटें ली हैं, क्योंकि आज सीनियर बॉलर हैं, उन्हीं को करना था और उन्होंने ही किया है। बांग्लादेश की तरफ से सर पावर प्ले में उन्होंने किए 36, उनकी 3 विकेटें गिरी। मिडल ओवर्स में उन्होंने 54 रन्स किए, 3 विकेटें गिरी, और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 34 रन्स किया, उनकी 3 विकेटें गिरी। वो सिर्फ पावर प्ले में पाकिस्तान से आगे थे बस। पाकिस्तान ने 27 किए, उन्होंने 36 किए थे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट डिफरेंस इज़ अ डिफरेंस। मिडल ओवर्स में पाकिस्तान के 67, 4 विकेटें गिरी, उनके 54, 3 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में पाकिस्तान ने 41 किए, उन्होंने 34 रन्स किए। उन्होंने 7 छक्के मारे और 6 चौके। उनकी डॉट बॉल परसेंटेज 50% है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग वाज मतलब आउटस्टैंडिंग। एंड गेस हु इज़ द मैन ऑफ द मैच? गेस करो। वाह भाई साहब, वही है बेबी फेस स्माइल वाला शाहीन शाह अफरीदी। सर उसने मैच जितवाया भाई, उसने आपको मैच जितवाया और विद द बॉल जितवाया। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम शाहीन के रन्स की वजह से नहीं जीतेंगे जो वो बल्ले से बनाता है, और साइम की विकेटों की वजह से नहीं जीतेंगे। हम जीतेंगे जब ये अपने प्रॉपर जो इनकी प्राइमरी जॉब है वो करेंगे। शाहीन ने ली हैं 3 विकेटें, जीते हैं मैच के नहीं। साइम जब विद द बैट परफॉर्म कर रहा था जीते थे मैच के नहीं। तो ये चीज़ है, ये जो सेकेंडरी रोल है उसमें इफ़ दे आर डूइंग गुड वो एक्स्ट्रा है, लेकिन इनकी मेन जॉब यही है। एक ने बॉलिंग करनी है, एक ने बैटिंग करके जितवाना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है जी। फाइनल अब हम खेलेंगे 28 तारीख को अगेंस्ट टीम इंडिया। संडे को ये फाइनल होगा भाई लोग, ठीक है। एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तीसरा मैच करसां विच। मैं आखना इस वारी विच करसां ने मुझे वाइब्स आ रही हैं। वो आज मुझसे एक लड़का पूछ रहा था एक शॉप में, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि पाकिस्तान खेलेगा फाइनल और पाकिस्तान जीतेगा भी इंशाल्लाह। तो खुशी मनाओ, इस दफ़ा एशिया कप जो है ना वो आ रहा है पाकिस्तान। आज की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है ना, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है ना और पाकिस्तान पार टोटल से थोड़ा सा ऊपर कर जाता है, ठीक है, और अगर इस तरह की विकेट हुई, आई एम टेलिंग यू पाकिस्तान अपनी बॉलिंग में बहुत चार्ज अप है। और शाहीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बता रही थी यार कि ये कुछ करेंगे इस दफ़ा। कौन टाइगर, वो तो अभी फाइनल में आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। अबे एग्रेशन तो जेब में डाल के घूमते हैं। शाहीन का एटीट्यूड ही डिफरेंट था यार। शाहीन यार तू इस तरह रेगुलर क्यों नहीं खेलता भाई? तुझे लगता है मुझे मेरा दिल करता है तुझे जलील करने का? और नहीं यार, आगा है ना ये काम करने के लिए। इसकी यहाँ 42,000 दी चिकमा खा गया आगा, रन जितने बनाए कोई नहीं है। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आया है। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट यार। मतलब इन रेलू कट्टों की टीम के साथ हम एशिया कप के फाइनल में आ गए हैं, और फाइनल बड़ा है। संडे को बहुत इंटेंस काम होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखना। आई एम सॉरी बांग्लादेशी ब्रदर्स, बट यू गाइज प्लेड रियली वेल। तुम लोगों ने तगड़ी क्रिकेट खेली है, ऐसी बात नहीं है। बस तुम्हारी टीम जो है ना वो सेकंड इनिंग्स का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकी। ख्याल रखना अपना। पीस आउट।